जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है। जो आपका चारों में से ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो पाकिस्तान में स्थित था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है जीडीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। जो आपका जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, जीडीपी का फुल फॉर्म है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। आप अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पानी का कठोरपन किस कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पानी का कठोरपन किस कारण होता है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि Mg और यानी कि Ca यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इनके लोड के कारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपको यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन पाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति है। तो बताना है न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं। तो बताना है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या सीटें की कितनी है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है अभी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है, ध्यान रखना। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में ज्वार भाट किस कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है भारत में ज्वार भाट किस कारण होता है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्रमा के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ज्वार भाट चंद्रमा के कारण होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि द ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना को गैडिल योजना कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस पंचवर्षीय योजना को गैडिल योजना कहा जाता है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरी पंचवर्षीय योजना को गैडिल योजना भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी झील कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बुलर झील। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी बल की एसआई क्या है। तो बताना है कि किसी बल की एसआई मात्रक क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने एएनआई की स्थापना कहाँ की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने एएनआई की स्थापना कहाँ की।
जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में की थी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक अधिक वन क्षेत्र है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो आपका जब चारों में से सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो नील विद्रोह हुआ था किस वर्ष हुआ था। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1959 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी 1859 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1859 नील विद्रोह हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूपीएससी का गठन कब हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो यूपीएससी का गठन हुआ था तो बताना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन पाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1926 में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ था। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस दही को खट्टा बनाती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो दही को खट्टा बनाती है वो बनाती है लैक्टिक एसिड बनाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नवरोज किस शासन के दौरान मनाया जाता है? तो बताना है कि आपको नवरोज किस शासन के दौरान मनाया जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मुगल शासक के दौरान मनाया जाता था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह भी बन पाता है, पहली बार जनगणना भारत में कब हुई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1872 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चाय चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो असम है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, असम। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किस आवेश का होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होती है वो ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपके यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कहाँ पर है? नेपाल में। तो आपका अगला क्वेश्चन कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख थे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सी डी देशमुख। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो ब्लैक गोल्ड कहते हैं वो कहते हैं आपका कोयला को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ध्यान रखना। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई किससे जुड़े थे? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कि विक्रम जो साराभाई जुड़े थे किससे जुड़े थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो अंतरिक्ष से जुड़े थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अंतरिक्ष से जुड़े थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन पाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो बताना है कि किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो चांदी को है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चांदी में सबसे तेज विद्युत चालक चलती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमर कथा किसने लिखी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कि अमर कथा किसने लिखी। तो जो अमर कथा लिखे थे वो लिखे थे अशोक घोष ने लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अशोक घोष ने अमर कथा को लिखे थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है पृथ्वी की। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा क्रस्ट कहलाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्रस्ट। आपका अगला क्वेश्चन है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने की सांबर झील किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर की इकाई क्या है? तो बताना है प्रेशर की इकाई क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा पास्कल हो जाएगा, प्रेशर की इकाई पास्कल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कि किस आंदोलन में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया था, ऑप्शन नंबर आपका
सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि डीएनए का आकार कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा तो पूछेगा डीएनए का आकार कैसा होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा हेलिकल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। डीएनए हेलिकल आकार का होता है, कुछ इस तरीके से होता है, तो आपको ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि पृथ्वी की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई कौन है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा महाद्वीप। आपका अगला क्वेश्चन है कि करस्तु मृग किससे पहचाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि कस्तूरी मृग किससे पहचाना जाता है? जो कस्तूरी मृग है उस पहचाना जाता है सुगंध ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा सुगंध ग्रंथि से। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन है? तो बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो नेहरू जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो भारत में मुद्रा का नियंत्रण करता है वो आरबीआई करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ किस प्रकार का जीव है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि चमगादड़ किस प्रकार का जीव है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो स्तनपायी जीव है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक बांस कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे अधिक बांस कहाँ पाया जाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच हुई? जो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला पृथ्वी के बीच कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो कि पृथ्वी की सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला हिमालय है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? जो आपका सही आंसर हो जाएगा एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस आग बुझाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि कौन सी गैस आग बुझाती है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CO2 आग बुझाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा CO2 गैस आग बुझाती है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि वास्तविक नाम क्या था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, तो यहाँ से आपके जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।